गुड मॉर्निंग। आज आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है ये सेकंड चैप्टर फिजिक्स 12th क्लास का समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ क्या होता है और उसके गुण क्या होते हैं, तो ये सब कुछ आप जानेंगे, ठीक है ना। समविभव पृष्ठ क्या होता है और समविभव पृष्ठ के गुण, ठीक है ना। तो एक समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। समविभव पृष्ठ नाम से ही पता है, ऐसा कोई पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। यह विद्युत क्षेत्र में स्थित समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने से जो पृष्ठ बनता है वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने से जो पृष्ठ बनेगा वो समविभव पृष्ठ, या वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो समविभव पृष्ठ के गुण भी बताएंगे, है ना। तो 5-6 गुण हैं। कभी कभी उससे क्वेश्चन कभी पूछ भी दिया जाता है कि समविभव पृष्ठ के क्या है, उसके गुण क्या है बोर्ड एग्जाम में। अब ऐसे इससे जो प्रॉपर्टी उसकी बताएंगे तो उससे किसी और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ना, जो गुण उसके होते हैं। तो सबसे पहले समविभव पृष्ठ, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने से जो पृष्ठ बनता है समविभव पृष्ठ, या वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। यानी वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है ये, ठीक है ना। अब इसके गुण में देखिएगा, गुण एक तो यही कह सकते हैं समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। ये पहले परिभाषा है ना। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है, ठीक है। ये एक पृष्ठ है और एक बिंदु ये ए है, ये एक बिंदु क्या है बी है। और यदि ये समविभव पृष्ठ है तो भी ए और भी बी, तो भी ए का मान और भी बी का मान क्या होगा, बराबर होगा। यदि एक समविभव पृष्ठ हम इसको मानते हैं और यहाँ एक बिंदु ए है, यहाँ एक बिंदु क्या है बी है, तो यहाँ का विभव भी ए, यहाँ का विभव भी बी, तो भी ए और भी बी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। ये दूसरा ये बता दे, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर समान होगा। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, समान और जीरो क्या होगा, ठीक है ना। या इन दोनों के विभव का अंतर कितना आएगा, जीरो। सीधे सीधे ये कहो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर शून्य होता है। लीजिए यहाँ का विभव भी ए, यहाँ का विभव भी बी, तो भी ए और भी बी क्या है, दोनों बराबर हैं, तो भी ए माइनस भी बी बराबर क्या आएगा,
या कि वी बी माइनस वी ए बराबर क्या आएगा? हुआ तीसरा नंबर। इसमें होता क्या है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। यानी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो किया गया कार्य शून्य होगा। यानी किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य। फिर से वहीं पर समझिए, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु क्या है, इस किसी आवेश को हम ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। कार्य बटे क्या होता है, आवेश। तब वी ए माइनस वी बी बराबर क्या होगा, कार्य बटे आवेश। तब वी ए माइनस वी बी का मान कितना है, 0 है, तो 0 बराबर डब्लू बटे क्यू। तो डब्लू बराबर क्या आएगा, होगा कि नहीं? क्या कहा हमने, एक आवेश Q को A से B तक ले जा रहे हैं और ये समविभव पृष्ठ के बिंदु हैं, तो जब A से B तक ले जाएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा, तो विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश सूत्र होता है। तो विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, तो A बिंदु से दूसरे बिंदु, तो वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू बटे क्यू। अब वी ए माइनस वी बी का मान क्या होता है, 0 होता है, तो 0 बराबर डबल टू, तो क्या हुआ, तो किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है क्या होता है, शून्य होता है। चौथी बात, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ठीक है ना। ये इसको भी यदि समझना हो तो इसी में समझो। जैसे मान लीजिए किसी आवेश को हम यहाँ पर धन आवेश के कारण ये, तो ये विद्युत क्षेत्र ये हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। और किसी यहाँ ये भी विद्युत क्षेत्र ये ई हो गया, और यदि हम इसको यहाँ से इधर ले जा रहे हैं तो ये क्या होगा, विस्थापन थीटा होगा। सोचिए, यदि हम इधर से ये dx ले लें, इसको क्या ले लें, dx, और ये है विद्युत क्षेत्र, क्या है ये, विद्युत क्षेत्र है। लगता होगा नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि ये समविभव पृष्ठ है और एक बिंदु यहाँ पर A है, एक बिंदु यहाँ पर क्या है, B है, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र है, क्या है, ये विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखा। अब किसी आवेश को हम आवेश Q को यहाँ dx दूरी तक ले जाते हैं, कितनी दूरी तक, और ये कोण क्या है, थीटा है। ये dx है, ये क्या है, आवेश को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो यहाँ ये कार्य बराबर होता है, कार्य W बराबर होगा ई डी एक्स कास थीटा। और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किसी बिंदु आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ से हम मान लीजिए इसको यहाँ ला रहे हैं, आवेश को Q से A से यहाँ ला रहे हैं, है ना, कितनी दूरी तक लाए, dx दूरी तक, तो ई डी एक्स कास थीटा कार्य बराबर, थीटा ये है। अब कार्य का मान क्या होता है, 0, तो 0 बराबर ई डी एक्स कास थीटा, तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो कास थीटा बराबर कास 90, तो थीटा बराबर कितना हुआ, 90। मतलब विद्युत बल रेखाएं
समविभव पृष्ठ से क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है ना। तो विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, है ना। उसमें ये होता है काटेंगे तो परिणामी बल की दिशा दो होती है, इसलिए ऐसा है। और किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है और बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सकेंद्री गोले होते हैं। सकेंद्री क्या कहा हमने, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सकेंद्री गोले होते हैं। इसका चित्र इधर दिख जाएगा, एक भी नहीं। इसका बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सकेंद्री गोले होते हैं। क्या हुआ, ये जैसे ये बिंदु आवेश है यहाँ पर, तो ये सब के सब क्या हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ये क्या है, ये सब समविभव पृष्ठ हैं। ठीक है ना। सब के सब समविभव पृष्ठ हैं। सब के सब समविभव पृष्ठ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जितना इसका विभव होगा उतना इसका, उसका उतना। ये एक ठो पृष्ठ अपने आप में समविभव है। ये पृष्ठ एक ठो अपने आप में, ये नहीं हम कह रहे हैं कि ये इसका विभव इसका विभव, है ना। तो ये समविभव पृष्ठ ये बिंदु आवेश के लिए है। किसके लिए है, मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र के समविभव पृष्ठ कैसे दिखाया जाएगा, देखना। ये बिंदु आवेश पर, बिंदु आवेश के लिए, ठीक। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कैसे बनेगा, देखना। ये देखो, ये एक हो गया, ठीक। याद रखना, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये जरूर याद रखना, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ इस प्रकार दिखाया जाएगा। ठीक है ना। जी, तो क्या क्या हमने बताया कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान जब होता है तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ कैसे कहा गया, देखना। मान लो एक चालक पृष्ठ है, एक दूसरे के विद्युत संपर्क में है,
ये प्रत्येक बिंदु एक दूसरे के क्या है, विद्युत संपर्क में है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है, बी है। मान लो ये इसका विभव V1 है, इसका विभव क्या है, मान लो ये विभव ज़्यादा है, ये विभव कम है, समझो। मान लो ये विभव ज़्यादा है, ये विभव इसका क्या है। जब ये विद्युत संपर्क में है तो आवेश अपने आप यहाँ से इधर चले जाएंगे, और वो आवेश अपने आप जब चले जाएंगे तो कुछ समय बाद यहाँ का विभव यहाँ का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यानी किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। इसका मीन्स है कि यदि कोई चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव समान नहीं भी है तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हर बिंदु विद्युत संपर्क में रहेगा, तो एक का विभव यदि ज़्यादा है, एक का कम है, तो आवेश अपने आप अधिक विभव से कम की ओर चला जाता है ना। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो बर्तन हैं, ये इसमें यहाँ तक द्रव भरा हुआ है, इसमें यहाँ तक द्रव भरा है, पर विद्युत संपर्क में मतलब एक नली से जुड़ा है, नली से, तो जब नली से जुड़ा है तो इसका पानी इसमें अपने आप आके इतना तक हो जाएगा। ये नहीं कि उसमें मोटर लगाना पड़ेगा। एक नली से जोड़ देंगे तो इसमें अधिक ऊंचाई तक द्रव है, इसमें कम है, तो अपने आप कुछ समय जाके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे ही यदि चालक पृष्ठ है और यहाँ का विद्युत विभव V1 है, यहाँ का विद्युत विभव V2 है, ये विभव ज़्यादा है, ये कम है, तो आवेश ज़्यादा से कम की ओर चला जाएगा, ज़्यादा विभव से कम की ओर, अपने आप कुछ समय बाद विभव का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है ना। अब बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सकेंद्री गोले होते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र यदि है तो उसमें विद्युत समविभव पृष्ठ को इस प्रकार से दिखाया जाएगा, है ना। और ये विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ठीक। तो ये इसको याद रखना, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण, ठीक है ना। और कभी कभी इसके गुण के आधार पर कोई क्वेश्चन बना दिया जाता है कि आप जैसे कह दिए कैसे सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, तो हमने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी और एग्जाम में भी, ठीक है ना। इसको तैयार रखेंगे। थैंक यू।